साथियों नमस्कार। एक बार फिर से हम लोग हाजिर हुए हैं आपके अपने चैनल कंपटीशन नॉलेज में। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारी लास्ट वीडियो के बचे हुए टॉपिक पृष्ठ तनाव, उसके बाद केशिकात्व, उसके बाद हम प्रत्यास्थता और एक क्रांतिक ताप, इन 4-5 चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे और बात करेंगे उन क्वेश्चंस के बारे में जो कि आजकल हमारी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव की बात हमने उस वीडियो में भी की थी कि किसी बर्तन में या कोई प्लेन सतह पर कोई पानी का एक बुलबुला, कोई पानी की बूंद, अगर पानी की बूंद कोई प्लेन सतह पर रखी है तो वो इस तरह से होती है, ना कि इस तरह से। तो किसी भी द्रव के इसी गुण को केवल आपको इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो द्रव के इसी गुण को क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव कहते हैं। कोई और इससे बड़ी बूंद है तो वो इस तरह से होगी। इस तरह से द्रव की बूंद कभी भी नहीं होगी। द्रव के इसी गुण को क्या कहते हैं? हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो साथियों क्वेश्चन कैसे बनता है? इससे क्वेश्चन आता है कि ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या फर्क पड़ता है। तो साथियों यदि हम ताप बढ़ा दें तो द्रव की ये बूंद क्या करेगी? फैलेगी, खोल जाएगी। तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। द्रव की इस बूंद को पता नहीं लगेगा कि इसको करना क्या है। द्रव की ये बूंद क्या है? फैल जाएगी, चारों तरफ फैल जाएगी। चारों तरफ फैलने का मतलब क्या है? पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। अब बात कर लें कि पृष्ठ तनाव शून्य कब होता है। पृष्ठ तनाव शून्य तब होता है जब ताप क्रांतिक ताप को पार कर जाता है। अब आप बोलेंगे कि क्रांतिक ताप क्या होता है? तो क्रांतिक ताप के बारे में बड़े आराम से समझ लो। पानी का उदाहरण ले रहा हूँ। पानी को इतना गर्म कीजिए कि उसकी भाप बन जाए, तो वो ताप, जब तक पानी पानी रहता है तो वो ताप क्रांतिक ताप कहलाता है। और क्रांतिक ताप से ऊपर जाती पानी क्या बन जाता है? भाप बन जाता है। इस चीज़ को बोलते हैं क्रांतिक ताप। तो क्रांतिक ताप पर जो पृष्ठ तनाव है वो शून्य हो जाता है। वह ताप जो एक तो द्रव अवस्था, एक जो है वाष्प अवस्था, यहाँ तक तो द्रव है। इस टेम्परेचर से ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगी? वाष्प बन जाएगी पानी की। तो उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्रांतिक ताप बोलते हैं। तो क्रांतिक ताप पर क्वेश्चन यही है, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हमारी आज की इस वीडियो के। इसका नाम है टॉपिक का केशिकात्व। पहले इसके पहले बात कर लेते हैं हम, एक चीज होती है केश नली। केश नली क्या होती है साथियों? केश नली एक पतली, संकरी और खोखली नली होती है, इस तरह से, जैसे आपकी का किसी पेन का रिफिल होता है। ये पेन का रिफिल, इसको बोलते हैं हम केश नली। केश नली, इसकी त्रिज्या बहुत कम होती है लेकिन इसकी त्रिज्या एक समान होती है। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं केश नली के संबंधित। अब बात कर लें केशिकात्व की। केशिकात्व क्या होता है? केश नली के अंदर किसी द्रव के, केश नली बना लेता हूँ, केश नली के अंदर किसी द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की घटना को क्या कहते हैं? केशिकात्व कहते हैं। कैसे समझेंगे इसको? आप अपने घर पे भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कांच का एक गिलास ले लीजिए, उसके अंदर यहाँ तक पानी भर लो। पानी भर लिया, उसके अंदर एक केश नली, केश नली का मैंने आपको बिल्कुल सरल सा उदाहरण दे दिया। जो आपका पेन है उसका रिफिल ले लो। तो जो पानी का तल है यहाँ तक, लेकिन केश नली में पानी चढ़ जाएगा यहाँ तक। तो इसी गुण को क्या बोलते हैं? केशिकात्व कहते हैं। अब एक बात आ जाती है, परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा जाता है, यदि केश नली को किसी बर्तन में पारे में डुबा दिया जाए तो केश नली में पारे का तल पानी के तल से ऊपर होगा या नीचे होगा? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथियों बड़े आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन इसके साथ और कवर करना चाहूँगा। वो है, जो द्रव कांच को भिगो देता है वह केश नली में ऊपर चढ़ जाएगा। आप आराम से पानी का उदाहरण ले सकते हैं। यदि पानी में या जल में किसी केश नली को डालेंगे तो द्रव का जो तल है वो क्या? ऊपर चढ़ जाएगा। और यदि इसी केश नली को आप पारे में डालेंगे तो द्रव का तल कहाँ? नीचे। पारा केश नली में नीचे ही रहेगा। और इसी के साथ एक क्वेश्चन और जो मैं कवर करना चाहता था, पारा कांच को नहीं भिगोता।
जल कांच को भिगो देता है और पारा कांच को नहीं भिगोता। ये क्वेश्चन भी बहुत ही मोस्ट है, तो इस क्वेश्चन को भी कवर करना चाह रहे थे हम, वो कवर हो गया है। तो पारे की बात कर लें, ये पारा है और ये क्या है आपका जल। तो जल के अंदर केस नली डालने से जल का साइज केस नली में ऊपर चढ़ जाता है और इसमें नीचे दब जाता है। पारे की कंडीशन में पारा कांच को नहीं भिगो पाता और जल कांच को भिगो देता है। तो आपको उसका प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं केशिकात्व से संबंधित प्रश्न, किस तरह से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो एक चीज होता है ब्लांटिक पेपर। ब्लांटिक पेपर आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे बचपन में एक स्याही सोखता होता था। स्याही सोखता, उसके ऊपर स्याही अगर बिखर गई या कोई भी खड़िया बिखर गई, उसके ऊपर अगर स्याही सोखता हम रखते थे तो उसको पूरे को सोख लेता था। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो वो किस लिए सोखता था, उसके अंदर एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को केस नली बोलते हैं और केस नली की सहायता से वो पानी या कोई भी स्याही है उसको सोख लेते हैं। अब अगली बात कर लेते हैं हम, क्या दूसरा जो लालटेन जलती है, लालटेन, उसके नीचे तेल होता है लेकिन ऊपर उसकी लौ जलती रहती है। वो किस लिए, क्वेश्चन ये आएगा कि लालटेन किस तरह से जलती है। तो आपको क्या लिखना है, केशिकात्व के कारण। केशिकात्व के कारण या केस नली के कारण, इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगला बात कर लूँ मैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों की शाखाओं में पानी किस तरह से पहुंचता है, केस नलियों की मदद से। उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा पृष्ठ तनाव से। प्रश्न ये है कि किसी भी जो बर्तन में कोई क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, पानी पर अगर हम बड़े धीरे से एक जो सुई है उसको हम रख देंगे तो सुई उस पर तैर जाएगी, अगर जोर से डालेंगे तो वो सुई डूब जाएगी। अब ये सुई तैरती है किसी पानी के ऊपर, तो ये किसके कारण होता है, ये साथी होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि पानी की बूंद इस तरह से होती है और उसके ऊपर हम सुई रख देंगे तो सुई अंदर नहीं जा पाएगी। अगर ये पानी की बूंद इस तरह से होती तो ये सुई इसके अंदर चली जाती, लेकिन सुई भी भैया तभी रुकेगी अगर आप घर पे करके देखते हो तो बिल्कुल आराम से उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सुई डूब जाएगी। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकल घर पे भी कर सकते हैं। मैं केवल मुझे इसका आंसर बताना था। इसका आंसर है भैया पृष्ठ तनाव के कारण सुई पानी के तल के ऊपर तैर जाती है। चलिए अब आज का हम नया टॉपिक शुरू कर लेते हैं, प्रत्यास्थता। इसके बारे में और अच्छे अच्छे प्रश्न और अच्छी अच्छी जानकारी देखेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सबसे पहले बता देता हूँ प्रत्यास्थता या इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आप सभी ने एक वर्ड सुना होगा, इलास्टिक। इलास्टिक क्या होता है, किसी भी वस्तु को इलेक्ट्रिसिटी हर एक वस्तु में होती है, लेकिन इसके लिए उदाहरण दे सकते हैं हम। आपकी जो पैंट होती है जो स्ट्रेचेबल होती है, स्ट्रेचेबल बोलते हैं ना उसको, तो उसकी एक इलेक्ट्रिसिटी होती है। इलेक्ट्रिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता की सीमा और अगले जो आने वाले कुछ क्वेश्चंस हैं वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रत्यास्थता किसी पदार्थ का ऐसा गुण होता है जो किसी मतलब उस पर बाह्य लगाए गए बल, बाहर से उस पर कोई बल लगाया जा रहा है और वो उसका विरोध करता है। मान लो ये कोई रस्सी है, इसकी जो लेंथ है इतनी है और हमने बढ़ाकर इतनी कर दी। रस्सी थी इतनी, इसमें हमने बढ़ाकर इतनी कर दी, तो ये जो इसकी लेंथ बढ़ी है इसका विरोध करने के गुण को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये कोशिश करेगा यहाँ उतना ही उसी कंडीशन में आने का। अब आप सभी के समझ के होंगे कि मैं इलेक्ट्रिसिटी किसकी बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी होती है किसी भी जो पदार्थ में किए गए जो परिवर्तन हुआ इतना, इसका विरोध करने के गुण को हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे उदाहरण बताएंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारी ये वीडियो देखने के लिए। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को यदि फर्स्ट टाइम आए हो तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबा दो ताकि हमारी सुबह की बहुत अच्छी करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।